हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ को। ठीक है, हम लेकर के आए एसएसटी का रिवीजन अपनी रिवीजन सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिविक्स को, और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ, एंटायर वीडियो आप मेरा देखिए। सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, सारे क्वेश्चन एंटायर क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बिल्कुल गारंटी है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 95 प्लस कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो सिविक्स से स्टार्ट करेंगे और इसका रेफरेंस आपको हम टेलीग्राम पे भी आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रेफरेंस बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने वीडियो को, चलते वीडियो की साइड स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following features are common to Indian and Belgian forms of power sharing arrangements? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। तो ये पढ़ा है ना आपने। इंडियन और बेल्जियन सिस्टम जो पावर शेयरिंग था उसके कॉमन फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो कॉमन फीचर देखो, जैसे बी पॉइंट दे रखा, पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन, ये भी था। उसके बाद पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी था। ठीक है, और पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन की फॉर्म में होता है, तो ये भी था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, या फिर इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स पीपल एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, या फिर इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर इज टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स देम। इनमें से क्या सही नहीं है कि अगर पावर शेयरिंग लास्ट वाला, इफ़ द पावर इज डिसाइडेड टू डिस्पर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक, है ना, तो ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें सही नहीं है। नाउ चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is। आ जाते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 3, पावर शेयरिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेजोरिटेरियज्म है, या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। आंसर आ जाता है आपको कौन सा रहता है इसमें, सी, मेजोरिटेरियज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है इसमें। चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ठीक है, डोनर्स में हॉरिजॉन्टल कहाँ लिखा हुआ, तो वो हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसे स्टेटमेंट है वो जो ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको। हमारे कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारे पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, नहीं तो ये तो गलत है। पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, नो, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। नाउ दिस इज करेक्ट, अपने आप चीज़ें दिख जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। सी पॉइंट, सी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भाई हमको यहाँ पर कंपोजिशन देना है कि श्रीलंका का कैसा है। तो मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंघाला, ये तो बिल्कुल सही है, 74 और 80। फिर आ जाते हैं अमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, ये भी सही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसका सी पॉइंट, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, ये भी ठीक है। ठीक है ना, और लास्ट आ जाता है मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग आर हिंदू और मुस्लिम एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। तो नहीं, ये डी तो नहीं है भाई, डी नहीं है इसमें। ए, बी और सी ये तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाता है, ऑप्शन नंबर आता है हमारा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं भाई। इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर,
इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, दोनों सही हैं। इट गिव्स द फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, बिल्कुल सही। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं। बस एक ये लास्ट ऑप्शन ही इसमें नहीं आता प्रूडेंशियल में, बाकी ए बी सी तीनों ही आते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहाँ पर होती है? तो हॉरिजॉन्टल शेयर में कौन सा, मतलब इसमें पॉइंट सही है? तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं इसमें गवर्नमेंट के, बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है भाई? तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। ओके, आंसर नंबर आ जाता है हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं, हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट यहाँ पर कौन करता है? तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, वन, ठीक है, सब पढ़े हुए हैं क्वेश्चन आपके। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पर एक कम्युनिटी होती है कल्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से। तो आंसर नंबर हमारा आ जाता है इसमें सी। द वर्ड एथनिक, एथनिक मीन्स क्या होता है? एथनिक मीन्स होता है कि जो हमारा जो सोशल डिवीजन हो रहा है वो किसके हिसाब से होगा? हमारे कल्चर के हिसाब से होगा। इसका मतलब पॉइंट हो गया हमारा बी, सोशल डिवीजन ऑन शेयर कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पावर शेयरिंग इज, पावर शेयरिंग क्या चीज़ है? तो वार द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत एकदम करेक्ट, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प, क्या किस में हेल्प करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाने में, सीधे सीधे दिख रहा है पॉइंट नंबर बी। चलते हैं आगे, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मीन्स ये क्या चीज़ होती है? तो ये होता है हमारा पुट अ चेक, थर्ड पॉइंट, पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये जित अनलिमिटेड पावर नहीं देती गवर्नमेंट को, उतनी ही पावर देना, बैलेंस बना करके रखना गवर्नमेंट के पास, बस उसी को कहते हैं ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी तो पावर में रह करके, माने उसके पास भी लिमिटेड ही दिया जाता है, अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट को भी नहीं दी जाती, उसी को कहा जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी सारे, डेट्स ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ अरेंजिंग पावर शेयरिंग। दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटी में आती हैं? तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, नहीं तो वहाँ तो नहीं है भाई, बेल्जियम में तो नहीं है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हाँ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ए तो गलत है, तो बी, सी एंड डी, यानी कि पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक लास्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर डिसाइड टू डिस्पर्स, अगर हम पावर को डिस्पर्स करने की कोशिश करें या डिसाइड करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम। तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होता कि हम डिसीजन क्विक ले पाएँ, नहीं, हम डिसीजन ले लेते हैं, चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है, डिसीजन सब हो जाते हैं। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the minority is, क्या आएगा? एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करना चाहती है, क्या आएगा इसके अंदर? मेजोरिटेरियनिज्म, सी। चलते हैं नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, फिर आ गया चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम, कौन सा दूसरा नाम वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ना, चेक एंड बैलेंस का दूसरा नाम, चेक एंड बैलेंस का दूसरा नाम मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन, समझ आई? इसमें देखो हॉरिजॉन्टल कहाँ है, हॉरिजॉन्टल इसमें सी पॉइंट में लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गन्स, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सी पॉइंट करेक्ट है, बाकी सारे इसमें इनकरेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, कुछ आज आपके आते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपके ट्रू फॉल्स। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं भाई, वन लेवल कैसे हो जाएगा? फॉल्स है ना।
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। नो, सही है, एकदम करेक्ट। बेल्जियम ने हाँ बिल्कुल बढ़िया से कर लिया था अपना। 2 लैंग्वेज स्पोकन इन श्रीलंका आर इंग्लिश एंड सिन्हालास। फॉल्स, इंग्लिश सिन्हालास थी नहीं, तमिल्स थे ना वहाँ पे, तो बुद्धिस्ट थे। चलते नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके वन वर्ड यानी कि FIBs हैं कुछ और कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है। सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द एक्ट ऑफ 1956। इसके क्वेश्चंस आपको इसकी ये वो बनी हुई है हमारी पूरी PDF, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, उस मिल जाएंगे, और जो हम बोल रहे हैं वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाय एक्ट ऑफ 1956। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच एवर वे दे वॉन्ट बाई डिसरिगार्डिंग द विश एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज नोन एज मेजोटेरियज्म। तो बिल्कुल क्लियर है, मेजोटेरियज्म। फोर्थ आ जाते हैं एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप इज रिफर्ड टू ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज। फिफ्थ आ जाते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ए वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन, कहाँ पर थी ये, बेल्जियम। नेक्स्ट आ जाते हैं बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट 4 टाइम्स, 4 बार बदला गया था बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 7th, व्हेन यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ चूज़ किया गया था, ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर कहाँ था, ब्रुसेल्स में। 7 हो गए। चलते हैं 8, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कौन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। 9th पे चलो, द रिलीजन फॉलोड बाय द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, उसे क्या कहते थे, बुद्धिज्म। आगे देखो 10th, डिवीजन ऑफ पावर मीन्स पावर टू शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, कौन सा होता है, फेडरल डिवीजन, ठीक है। इन ब्लैंक दे रखा है, लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल बाय रेस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, कौन सा, बेल्जियम लीडर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इन द ईयर, कौन सा ईयर था, 1956, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इन बेल्जियम, यूरोप में। नेम द कंट्री विद विच बेल्जियम स्टार्ट इट बाउंड्रीज, इसके नाम बताने, तो 4 कंट्री हैं बच्चे इसमें, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव, कहाँ रहते थे ये लोग, तो याद ये रहते थे फ्लेमिश रीजन, ओके, फ्लेमिश रीजन। विच 2 लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में 2 लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, तो फ्रेंच एंड डच, ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर आ जाता है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसेल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे यहाँ पे, फ्रेंच। 18, मेंशन द माइनॉरिटी कम्युनिटी डेट वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम, कौन सा था ये, फ्रेंच कम्युनिटी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 19, विच सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्ज शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, सिन्हाला स्पीकर्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 20, नेम द 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका, तो एक तो श्रीलंकन तमिल्स थे एंड इंडियन तमिल्स थे, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकिंग, ओके। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन ऑफ श्रीलंका, तो बुद्धिज्म। हाउ मेनी टाइम्स डिड बेल्जियम अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, 4 टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1983, 70 से लेकर 83 के बीच में 4 बार चेंज हुए थे। नेम द 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। 25th, विच सिटी वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन, ब्रुसेल्स। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम अंडर विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और 27th आ जाता है, इन विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यह आ जाता है वर्टिकल फॉर्म। समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट, मैचिंग करेंगे भाई। सिविल वार, तो सिविल वार क्या चीज़ होती है ये भी देख लो। इतना ही सबसे पहले आता है कॉलिशन गवर्नमेंट, फिर सिविल वार, चेक एंड बैलेंस और कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कॉलिशन गवर्नमेंट का देखो, सबसे पहले कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट, सेकंड वाला
गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, चलते हैं सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार वायलेंट बिटवीन अपोजिशन ग्रुप। ये ना मतलब समझ लो एक कंट्री के अंदर ही होता है, कंट्री के अंदर ही लोगों के बीच में ही डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में ही आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसी को कहते हैं सिविल वार, यानी कि 4th आ जाएगा। सी आ जाता है चेक एंड बैलेंस। तो ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट चेक द अदर, एक गवर्नमेंट दूसरी को चेक करेगी, है ना। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट आ जाएगा, कौन सा वाला जो हमारा बच गया, इसका मतलब हमारा आ जाता थर्ड। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर मैंने आपका यहाँ पर कवर करा दिया है, इससे बियॉन्ड नहीं होगा इस चैप्टर में कुछ भी। बस लॉन्ग क्वेश्चंस वो तो वैसे लिख ही जाएंगे आप लोगों के, है ना। तो रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और बने रहिए मेरे साथ, तो 95 से अबव ही आएगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है इस बात की। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।